खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो और सदा ही इन फूलों की तरह महकते रहो। आप समझ ही गए होंगे कि आज फिर हम वही लोकेशन से बोल रहे हैं जहाँ से पहले बोलते थे। आपको मैंने पहला भी बताया था कि बच्चे लोग जो हैं ये बिजी हैं और हमारी जो ड्यूटी है थोड़े चिर वो है इन परिंदों को और मोरों को संभालने की। तो फिर हम जहाँ पर से ही लाइव प्रोग्राम कर देते हैं। जब थोड़े दिन की बात है फिर जहाँ से फिर जाया करेंगे। आज भी आप देख रहे हो कि जो एलए का मौसम है वो थोड़ा सा ठंडा है और बहुत ही लाजवाब है। ऑफ कोर्स जैसे क्योंकि मेरे को एलए में रहना बहुत पसंद है, इसलिए कहते हैं जिससे प्यार होता है वो कैसा भी है उससे बस प्यार ही होता है, चाहे वो गर्मी दे चाहे वो सर्दी दे। एलए से प्यार है, लॉस एंजल्स से। सो इसका कैसा भी वेदर है, कैसा भी माहौल है, पसंद है, बस इतना ही कह सकती हूँ। आप देख रहे हो कि जो ये चंबेली है, पता नहीं चंबेली बहुत तरह की होती है पर इसकी जो खुशबू है, जब ये खुशबू मिलती है विस्टीरिया के साथ और लेमन के साथ, नींबू के साथ, इन तीनों की खुशबू मिलकर एक ऐसी खुशबू बन जाती है कि जो बहुत ही जीवन को, मेरे को तंदुरुस्ती फील होती है। ऐसे ही शायद ऋषि मुनियों ने जीवन के एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ निकाला है और हमको दिया है, जिसको हम कहते हैं देसी दवा। और फूलों की खुशबू से ही ऐसे ही जब किसी को पसंद आ जाती है, जैसे उसमें नींबू की स्मेल थोड़ी सी हो, थोड़ी सी चंबेली की हो और थोड़ी सी विस्टीरिया की हो, तो कुछ खास बात बन जाती है। और आज जैसे मैंने रात आपको कहा कि आज मैं पहली बार आपको गुड नाइट कह रही हूँ, और मैंने सदा ही आप सबको कहा है कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के सवालों में खड़े करना है, और जो प्यासा है उसकी प्यास ख़त्म होती है जब वो सवालों में खड़ा हो जाता है। जवाब जब मिलते हैं उससे हमारे में एक झूठी तसल्ली हो जाती है जो हमारे जीवन को आगे नहीं जाने देती। पर जब हमारे में सवाल खड़े हो जाते हैं, वो सवाल चाहे हम उनकी तलाश करें चाहे ना करें, वो सवाल अपने आप में हमारे फ्यूचर को, हमारे आने वाले वक्त को सुंदर बना देते हैं और हमारे में एक मकसद अपने आप ही खड़ा हो जाता है, चाहे उसको हम बेहोशी से ही क्यों ना करते जाएं। ज़िंदगी का ये जो स्वभाव है ये बहुत ही ज़्यादा रहस्यवादी है। जैसे आपने सदा ही देखा होगा, आप घर से निकलते हैं कहीं पर जाने के लिए जहाँ पर आप पहली बार बहुत बार जा चुके हो, और जाते बातें करते हैं किसी दोस्त के साथ, जाते जाते बातें करते हैं, जहाँ भी भाई बहन के साथ बातें करते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हो, उस ठिकाने पर पहुंच जाते हो जहां पर आपने जाना होता है। आपको वक्त का नहीं पता चलता, आपको डायरेक्शन का नहीं पता चलता कि आपने कब किस बीही पर, किस गली में से कब राइट हैंड लिया, कब लेफ्ट हैंड लिया, आपको पता ही नहीं चलता। क्योंकि ये काम बेहोशी में हम होते हैं, पर हमारी चेतना जिसका नाम ही पूर्ण होश है वो हमको अपने ठिकाने पर ले जाती है। हमने ऐसे ही कार के सफ़र में देखा है कि हम बातें करते हैं और कार में हमारा जो हाथ होता है स्टीयरिंग पर होता है, और कब हम किस कहूँ कि किस टाउन से निकले, किस सिटी से निकले, हमको पता ही नहीं चलता। जैसे लुधियाने से हमने दिल्ली को जाना हो,
पता ही नहीं चलता कब हम अम्बाले से गुजर गए, कब हम करनाल से गुजर गए, और कब हम दिल्ली में भी एंटर हो गए, और कब हमने चांदनी चौक को पार कर दिया, कैसे हुआ, और कैसे हमने राइट हैंड लिया, कैसे हमने लेफ्ट हैंड को कार मोड़ी, हमको पता ही नहीं चलता। हम बेहोशी में भी होशमंद रहते हैं, क्योंकि हमारा जो वजूद है वो कभी बेहोश नहीं होता। हमारा मन हमको बेहोश कर देता है, पर हमारा जो वजूद है वो सदा ही होश में रहता है। ऐसे ही जो सवाल हैं आपको पता भी नहीं चलेगा अगर इस जन्म में आप उस चीज़ को नहीं देख पाएंगे। ये जो सवाल हैं ऐसे बीज हैं, जब आपकी चेतना में पड़ गए तो आप अपने आप ही खुद मंजिल पर पहुंच जाओगे। जब हमको कोई जवाब देता है, टीचर हो या गुरु हो, वो जवाब दे के हमको संतुष्ट कर देता है, हम कहते हैं जवाब मिल गया, तो हमने तलाश क्या करनी है। हम वहीं पर ठप हो जाते हैं, हमारे पर मोहर लग जाती है, जैसे हमने बहुत कुछ पा लिया। हम तो पहले ही घमंडी इंसान हैं। हमारे को अकल हो चाहे ना हो, हमारी शक्ल हो चाहे ना हो, पर हमारे में एक चीज़ कूट कूट कर भरी हुई है कि हम अपने आप को समझते बहुत कुछ हैं। कहते हैं घमंड के जो सिर होते हैं वो 10 सिर जैसा एक सिर होता है। रावण इस बात का प्रतीक बनाया हुआ है, और हमको जवाब मिल जाते हैं, उनका कोई एहसास हो या ना हो, उनकी कोई समझ हो या ना हो, पर हमारे में एक समझ जरूर आ जाती है कि हम अपने आप को बहुत ही बेहतर इंसान समझने लग जाते हैं। आज का मेरा पहला सवाल, आपके जिस्म को भूख लगती है, आपको पता है कि क्यों लगती है? अगर खुदा ने क्रिएशन की रचना रची ही है, ऐसे क्यों ना रच देती? उसने इस रचना को ऐसे क्यों ना रच दिया कि हमारे को भूख लगती ही ना हमारे को भूख लगती, ना हम रोटी रोजी के लिए अपना वक्त खराब करते। और जब हमारे जिस्म को भूख लगती है, हम भूख वो जो होती है वो क्या होती है? कभी भूख को नजदीक से देखा है आपने? आपको देखा, आपको पता लग गया कि आपको भूख लगी है। आपने देखा कि आप कहेंगे, सुनी सुनाई बात करेंगे, ओ हमारे पेट को भूख लगी है, हमको भूख लगी है, पेट में चूहे कूदने लगे हैं, भाई खाना लाओ खाना लाओ, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। भूख क्या होती है? भूख जब लगती है जिस्म में किस चीज की कमी होती है। नर्व सिस्टम हमारा कैसा होता है, हमारी जो जीभ है उस पर क्या रिएक्शन होता है, हमारी जो बॉडी है उस पर क्या रिएक्शन होता है। मतलब ये कि भूख होती क्या है, हमको भूख लगती क्यों है, इस भूख का हमको जो परमात्मा ने एक कला बनाया है, हम परमात्मा की एक, खुदा की एक कला है, इस कला को उसने भूख क्यों लगाई? इस भूख से, भूख का जब हमारी बॉडी पर असर होता है, हमारी बॉडी का नर्व सिस्टम कैसे हो जाता है, हम क्यों भागते हैं खाने के लिए? क्या आपने कभी ऐसा सोचा और कभी ऐसा देखा खुद को कि जब आपको भूख लगी होती है, आपका जिस्म का नर्व सिस्टम कैसा होता है, आपको उसकी महसूसियत कैसी होती है? आपकी जो जीभ है उस पर क्या रिएक्शन होता है? आपकी जीभ भूख के कारण क्या प्रतिक्रिया करती है?
आप उस भूख को कभी रूबरू मिले हो? भूख के साथ आपका कभी टाकरा हुआ है? जब भूख लगती है, क्यों लगती है? क्या इस भूख का जिस्म के साथ संबंध है? क्या इस भूख का मन के साथ संबंध है? जहाँ इस भूख का किसी और चीज के साथ भी संबंध है, क्या वो संबंध आप जानना नहीं चाहोगे? क्या इस भूख का संबंध हमारा जो असल रूप में व्यक्तित्व है, हमारी जो असली पर्सनैलिटी है, क्या उसके साथ भी हमको जो भूख लगती है उसका कोई संबंध है? इस भूख पर मैंने आपको सवाल किए हैं। कभी आपको भूख लगी और आप भागे खाने की तरफ, आपने कभी देखा ही नहीं भूख किसको लगी है। आपने कभी देखा ही नहीं उस वक्त जीभ पर क्या होता है। आपने कभी देखा ही नहीं आपका नर्व सिस्टम उस वक्त क्या काम करता है। आपने कभी देखा ही नहीं। आपके भीतर ही भूख है, आपके भीतर ही कोई हिलजुल मच गई है। अगर बाहर कोई तूफान आता है तो हम भाग कर जाते हैं, न्यूज देखते हैं, टीवी देखते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर हमारे ही भीतर कोई भूचाल आया हुआ है भूख का, हमारा ही नर्व सिस्टम घबराया हुआ है, हमारी ही जीभ पर कुछ हो रहा है, हमारे ही पेट में, हमारे ही नर्व सिस्टम में कोई ऐसी घटना घट रही है, हमने कभी देखा ही नहीं। हमने कभी इसकी तरफ गौर ही नहीं किया। भाई तुम बाहर क्या ढूंढते हो जो तुम्हारे पास नहीं है? तुम्हारे भीतर एक घटना घट रही है, आपको भूख लग रही है। दिन में आपको 3 बार भूख लगती है और उस भूख को आप जानते नहीं। पर किस मुल्क में क्या होता है, पड़ोसी के घर में क्या होता है, उसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। उसका आपके जीवन के साथ कोई संबंध भी नहीं है। किसी के घर में कोई घटना घटती है, अगर वो हमारे लिए कोई सीख बनती है तो बेहतर बात है। पर अगर जब किसी के साथ कोई घटना घटती है, हमारा उसके साथ संबंध हो चाहे ना हो, हमारा उस घटना के साथ सिर्फ इतना संबंध होता है, एक इंसानियत का। दूसरा, हम उससे क्यों सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, जहाँ पर हम घटना क्यों देखते हैं, हमारा किस घटना की तरफ ध्यान जाएगा। जिस घटना से हमारे जीवन को कुछ मिलना है, चाहे वो मिले पॉजिटिव चाहे वो मिले नेगेटिव, हम सदा ही उस घटना पर, उस व्यक्ति पर, उस हालत पर, उस हालात पर, उस दिशा में, उस दशा पर खड़े होंगे जहाँ से हमारे जीवन की गति होती है, जहाँ से हमारे जीवन को कुछ मिलता नहीं, वहाँ पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाएगा। हमारे सामने एक घटना घटती है, हमारा ध्यान उस घटना में क्यों जाता है? क्योंकि उस घटना में हमारे लिए कोई ना कोई सीख होती है। उस घटना ने हमको कुछ सिखाना होता है। आज हम उसको समझे चाहे ना समझे, आने वाले वक्त में उस घटना में जो सीखा होगा, हमारा जो अचेतन रूप है वहाँ पर समा जाता है। जब हमारे को उस सीख की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारी जो अचेतन अवस्था में पड़ी हुई चीज है, हमारा उस पर ध्यान जाएगा और अचेतन अवस्था हमारी चेतन रूप में एक्टिव हो जाएगी। मतलब कि जब हमारी अचेतन अवस्था पर ध्यान जाता है, ध्यान वो कुंजी है जो हर चीज को एक्टिव करती है। हमने उस घटना पर क्या बात सीखी है वो आज अचेतन रूप में पड़ी है हमारे ही भीतर। जब हमको उसकी जरूरत होगी, हमको पता भी नहीं चलेगा
कि हमारी चेतना ने कब अपनी अचेतन अवस्था पर ध्यान कर दिया और उससे हमारी जो अचेतन अवस्था होती है, हमारी चेतना से वो चेतन स्वरूप हो जाती है। हम कहते हैं अरे वाह, जे मेरे से कैसे हो गया, जे मेरे को कैसे पता चला था, जे मैंने कब देखा था, जे मैंने कब सीखा था। हमको पता ही नहीं चलता कि हम जिंदगी में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 5% जिंदगी होश में जीते हैं। बाकी जो हमारी अचेतन अवस्था है 95 डिग्री पर, वो जिंदगी में सब कुछ ग्रहण करती जा रही है। और वो हमारा जो खजाना है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो खजाना है, वहाँ पर अचेतन जो अवस्था है हमारी, जे हमारी बैंक है, जहाँ पर हमारी चेतना हमारे को एक चीज़ से गुजारती है और वहाँ पर जमा होती जाती है और उसको जमा करती जाती है। जहाँ पर हमारी चीज़ जमा होती जाती है, जिसके बारे में अभी हम होश में नहीं है, उसको कहते हैं अचेतन। पर है वो हमारा ही हिस्सा। जैसे आज हम खुदा को मानते हैं, हम मानते हैं कि खुदा है, मानते हैं लफ्जों में देखना गहराई, हम मानते हैं कि खुदा है, पर हम जानते नहीं कि खुदा है भी है या नहीं है। मानना और बात होती है। जब हम किसी चीज़ को मानते हैं, किसी पर भरोसा करके, चाहे अपने मन पर भरोसा करें, चाहे अपने घर के लोगों पर भरोसा करें, चाहे पड़ोसी के लोगों पर भरोसा करें, मानना वहाँ पर होता है जहाँ पर हमारे को भरोसा आ जाता है, विश्वास हो जाता है, हमको यकीन हो जाता है। पर जानना वहाँ पर होता है जब हम उस चीज़ के रूबरू हो जाते हैं। उससे पहले हम कभी भी अपने आप को जानते नहीं। भूख हमारे भीतर 3 बार हम पर हमला करती है। हमको भूख लगती है, हमारी जीभ पर रिएक्शन होता है, हमारी बॉडी में रिएक्शन होता है, हमारे पेट में रिएक्शन होता है। हम भूख को सिर्फ भूख लफ्ज से कह के ओ हमको भूख लगी है, हमने खाना खाना है, दैट्स ऑल। हमको भूख लगी क्यों? परमात्मा ने इस चीज को क्रिएट क्यों किया? हम कहेंगे जिंदा रहने के लिए। अगर वो इतना बड़ा कलाकार है, वो खाने के बिना भी हमको जिंदा रख सकता था। हमने बहुत लोगों से सुना है कि कोई लोग हैं जो इतने इतने महीनों से खाते नहीं, वो सूरज सी की रोशनी से जिंदा रहते हैं। अगर ये घटना सच है तो ये कैसे हो सकता है? जब हमको भूख लगती है, हमारी बॉडी को पहला सवाल है कि हमारी बॉडी को भूख लगती क्यों है, भूख होती क्या है, हमारे में इस बॉडी भूख का रिएक्शन क्या होता है, हमारी जीभ पर क्या रिएक्शन होता है, हमारे पेट में क्या रिएक्शन होता है, और हमारे नर्व सिस्टम पर क्यों रिएक्शन होता है। और हम जब भूख से तड़पते हैं, उसके बाद हमारे को चलना मुश्किल क्यों हो जाता है। हम कहेंगे कि एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी को यहीं पर फिर सवाल बना लो। अगर खाने से हमको एनर्जी मिलती है, हमारे में ताकत आ जाती है, हम कहते हैं कि जो हमारी चेतन स्वरूप है वो तो पहले ही रोशनी है, एनर्जी है, एक ध्यान है, एक प्रकाश है, वो तो प्योर एनर्जी है। हम उसके सहारे जिंदा क्यों नहीं रह जाते? अगर हमको हमारे भीतर चेतना का वास है, आत्मा का वास है, जो आत्म स्वरूप है, जो जिसको हम कह दे चेतन स्वरूप, जहाँ जिसको कह दे रोशनी स्वरूप, जो एनर्जी स्वरूप है, तो भूख का क्या मतलब? भूख अगर हमने मान लिया कि हमारे को जिस्म के लिए हमारे को खाना चाहिए, पर उस भूख का जो भूख है वो किसको लगती है? हमारे नर्व सिस्टम को, हमारे कन कन को।
वो किसको भूख लगती है? जब हमारे कान को, हमारे नर्व सिस्टम को भूख लगती है, वो रिएक्शन कभी आपने देखा है? अगर आपने वो रिएक्शन देख लिया, आपको समझ आ जाएगी इस रिएक्शन से कि ये जो स्पेस है दिखाई देती है खाली, जहाँ पर स्पेस में ये प्लांट उगा है, इस स्पेस में ये फूल उगा है, इस स्पेस में ये फूल उगा है, इस स्पेस में ये तंबू लगा है, और इस स्पेस में ये पर्दा लगा हुआ है, ये बल्ब लगा हुआ है। ये स्पेस ना होती तो ये चीज़ें लगी ही नहीं होनी थी। इस स्पेस में जो नर्व सिस्टम है, अगर आपने खुद के नर्व सिस्टम के प्रति जागरूकता आ गई, आपने देखा कि जब भूख लगती है, जो हमारा नर्व सिस्टम होता है उसमें जो हलचल होती है, वो ही हलचल इस स्पेस में होती है जब ये एक्टिव हो जाता है। ये तो मेरा एक सवाल। दूसरा सवाल, जब मैंने रात पहली बार आप सबको कहा, आज मैं पहली बार आपको कहती हूँ कि गुड नाइट। सदा ही परमात्मा का नाम लेकर सोते हैं, सदा ही यूनिवर्स को प्यार देकर सोते हैं। पहली बार रात मैंने आप सबको कहा कि आज परमात्मा की मेरे को खोज नहीं, परमात्मा में मैं हूँ, परमात्मा को मैं समझ गई, परमात्मा को मैं जान गई। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मैं परमात्मा को मानती हूँ, मैं मानती हूँ खुद को कि मेरा वजूद इस जीवन में है। परमात्मा को मैं जान गई कि परमात्मा है क्या, परमात्मा की असली होंद, परमात्मा का असली एहसास, परमात्मा में जीना, आत्मा जो हमारा चेतन स्वरूप है, जो हमारा आत्मिक रूप है, वो क्या है। मैं उस पर भरोसा नहीं करती, मैं ऐसे नहीं कहूँ कि मैं उसको मानती हूँ, मैं उसको जानती हूँ, वो मेरे साथ है। जिसको मैंने बचपन से पाना चाहा था उसको मैंने पा लिया। मैंने रात आपको कहा कि मैंने बचपन से खुदा को पाना चाहा था, मैंने खुदा को पा लिया। आज मैं पाना चाहती हूँ आप सबको। पहले मैं पाना चाहती थी परमार्थ को, आज मैं पाना चाहती हूँ संसार को। उल्टी कहानी। लोग कहते हैं जब हम बुजुर्ग होते जाते हैं, बूढ़े होते जाते हैं, हमारी उम्र बड़ी होती जाती है, तो हमको परमात्मा की ओर चलना चाहिए। हम सदा जिंदगी में उल्टे ही काम किए हैं, क्योंकि जीवन का नाम ही जो हमको जीवन दिखाई देता है वो जीवन का नाम ही नहीं है। जो धर्म कहता है जीवन वैसा नहीं है, कोई भी कुछ कहे वो जीवन ऐसा नहीं है। जो भी हमारे विश्वास हैं, जो भी हमारे भरोसे हैं, सब के सब चकनाचूर हो जाएंगे। किसी भी जिंदगी के कॉर्नर में आप खड़े हो, कितने भी नजदीक आप किसी भी गुरु को मानते हो, किसी भी धर्म को मानते हो, कुछ भी खड़े हो, क्योंकि सोच तो आपकी है, भावना तो आपकी है, भरोसा तो आपका है, विश्वास आपका है। सबका सब चकनाचूर हो जाएगा। जैसे कांच का गिलास टूटता है और वो चकनाचूर हो जाता है, ऐसे ही जब आपको जीवन की असलियत की समझ आएगी, जो भी आपके भरोसे हैं, जो सब कुछ है, आप आज जो हैं, सोच हो, भावना हो, भरोसा हो, कुछ भी हो, सबका सब चकनाचूर हो जाएगा। उसके बाद आपको दिखेगा कि जैसे धुंध थी, धुंध हट गई। अब मेरे को पहले सूरज भी दिखाई नहीं देता था, अब सूरज क्या, अब तो सूरज के पार का आसमान भी मेरे को दिखाई देना शुरू हो गया। आप अपनी माँ की तरफ देखोगे, अपने बाप की तरफ देखोगे, भाई बहन की तरफ देखोगे, दोस्त मित्रों की तरफ देखोगे, आपको हैरानी होगी कि ये क्या हो गया। मैंने तो इनको ऐसे लगता है कि मैंने तो आज पहली बार इनको देखा है।
उस माँ के साथ जिसके साथ मैंने 20, 27, 45 साल निकाल दिए हैं, आज पहली बार ही मैंने उस माँ को देखा है। तो फिर पहले मैंने क्या देखा था? पहले मैंने अपनी एक सोच की झरोखे से, सोच की विंडो से एक औरत को देखा था जिसको मैंने सिर्फ सदा माँ कहा था। आज मैं उस इंसान को देखता हूँ जो मेरी माँ बनी। मानोगे नहीं, एक बार हमने जो रिश्तों को धुंध से देखा होता है, हमारा भरोसा हो, हमारी सोच हो, हमारी भावना हो, हमारा धर्म हो, हमारा मुल्क हो, हमारे हालात हो, हमारी अवस्था हो, हमारी स्थिति हो, कुछ भी जीवन का हो, ये सब धुंध है। जब ये धुंध हटती है, मानना हमारे में कितना भी प्रबल हो, कितना भी बलशाली हो, हमको ऐसे लगेगा जब ये धुंध हट जाएगी, हमको ऐसे लगेगा कि ओह, ये संसार पहले कहाँ था, ये संसार कहाँ से पैदा हो गया। क्या आप अपने सर पर हाथ मारोगे, अपने आप के पर भरोसा नहीं कर पाओगे कि ये घटना घट कैसे गई। एक सोच के लेने से आपका जीवन बदल गया, एक विचार से जो आपके मन में था, अगर वो आपके परे, आप उससे दूर हो गए तो आपका जीवन बदल गया। आपका भरोसा आपसे अलग हो गया तो आपका जीवन बदल गया। आपके विश्वास आपसे अलग जब हुए तो आपका जीवन बदल गया। इन एक सोच ने, एक विचार ने, एक भरोसे ने, एक भावना ने क्या आपके आगे इतना बड़ा जीवन की सुंदरता लुको के रखी थी, इतनी छुपी हुई सी रोशनी, जीवन की सुंदरता। एक सोच के पीछे, एक भावना के पीछे, एक भरोसे के पीछे, वाह, हैरान रह जाओगे, हैरान रह जाओगे। मैंने कहा कि आज मेरे को संसार चाहिए, मैंने रात आपको कहा कि आज मेरे को आप सब चाहिए। लोग कहते हैं कि अब हमको खुदा चाहिए, मौत का मौसम नज़दीक है, हमको लगता है कि हम तो अभी जवान हो रहे हैं, तंदुरुस्त हो रहे हैं, हमने पहला जीवन के कहाँ जी लिया। हम जीवन की तलाश में ही जीवन को व्यतीत कर रहे थे। आज जब जीवन मिला है तो हमारा हर सोच, हमारी आँख की देखनी, हमारे होंठों का हिलना, हमारा खाना खाना, हमारा चलना फिरना, सब कुछ ऐसे लगता है कि हम अभी अभी पैदा हुए हैं। रात जब आपसे कहा कि आज मैं आपको पहली बार प्यार भेजती हूँ और गुड नाइट कहती हूँ, बस उसके बाद मेरे तजर्बे शुरू हो गए। अनुभव, अनोखे से अनोखा अनुभव आके मेरे साथ, जैसे लोग नहीं होते, हम लाइन में खड़े होते हैं, हमारे घर में कोई समागम होता है और हमारे मेहमान आते हैं और हम क्या करते हैं, मेहमान, हम अपने मेन गेट पर खड़े होते हैं और जो मेहमान आता है उसके साथ हाथ मिलाते हैं, उसको कहते हैं वेलकम 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 वेलकम। वैसी हमारी मेरी रात अवस्था थी और मैं बेड पर लेटी हुई हूँ जो मैंने आपको दिखाया था, और मेरे चारों तरफ जीवन के अनुभव खड़े थे और मेरे दरवाजे पर दस्तक देते थे और मेरे को जैसे मैं मेन गेट पर खड़ी हूँ और हर अनुभव मेरे से हाथ मिलाता था और मैं कहती थी वेलकम वेलकम, आप भी आ गए, आप भी आ गए, आप भी आ गए। इतने अनुभव हुए रात मेरे, सब अनुभवों ने आके मेरे से हाथ मिलाया। अब उनमें से मैं 2 अनुभव की बात आप सबसे करती हूँ। हमने सदा ही नाम सुना है 8 सिद्धि। 8 सिद्धि में 2 सिद्धि की बात करती हूँ। टेलीपैथी के बारे में आप सब जानते हो, पर आपको ऐसे नहीं पता, आपने सुना होगा 8 सिद्धि क्या होती है, नवनिधि क्या होती है। उस 8 सिद्धि में से 2 सिद्धि की बात करती हूँ। एक सिद्धि ऐसी होती है
जब हम अपने आप को बहुत हल्का, जिसको कहते हैं बॉडी लेस बॉडी, अपने आप को बहुत हल्का महसूस करते हैं और हमको ऐसे लगता है कि जैसे स्पेस है हम वैसे ही हैं, हमको हमारी बॉडी दिखाई नहीं देती, इसको कहते हैं हल्केपन का गहरा एहसास। हमारी बॉडी नहीं है। अलग अलग लैंग्वेज बनाई हुई है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और इसको जो अनुभव होता है इसको कहते हैं अपने वजूद को रोशनी बनते हुए देखना। एक होता है अपने आप को भारा होते हुए देखना। अब आपको बहुत ही एक अनोखे तजर्बे में लेके जाती हूँ। हम अपने आप को हल्का होते देखना है। ये है 8 सिद्धि में से एक सिद्धि। और मैं जैसे देखती हूँ, एक जो मेरी राइट हैंड है, जो राइट मेरी बाजू है, वो सीधी पड़ी हुई है, और लेफ्ट हैंड का जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो बाँ को पकड़े हुए है। उसने मेरे राइट बाजू को पकड़ा हुआ है। वहाँ पर मेरा ध्यान है, वहाँ पर मैं देखती हूँ, और मैं देखती हूँ, मेरे को पता चल गया कि आज सब अनुभवों की कतार लगी हुई है। मेरी जो ऐसे कह सकती हूँ कि जो मेरी उस वक्त मन की स्थिति थी वो बहुत गहरी साइलेंस एयाम में पहुँच गई, आप सबको प्यार भेजते भेजते, और मेरी जो एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई और मैं लेट गई। अगर ऐसे सोचो जैसे अब जो TR शर्मा है, वो बेटे की मेरे आगे फ़ोटो है, मैं अगर TR शर्मा को ऐसे कहती हूँ, बेटे मेरे को आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार है, इस वक्त पुत्र मेरे को तुम्हारा प्यार आ रहा है, ऐसा प्यार मैंने कहा। और मेरी जे ऐसे नहीं कि जे मैंने अपनी जुबान से कहा है, मैंने देखा कि जब मैं कह रही हूँ बेटे मेरे को आपका प्यार आ रहा है, बेटे मेरे को बहुत प्यार आ रहा है, आप अगर समझदार होगे मेरे इन लफ्ज़ों के उच्चारण जो हैं, इससे समझ जाओगे कि ये जो मेरा उच्चारण है आपको बता देगा कि ये मैं मन से कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ, जहाँ अपने वजूद से कह रही हूँ। और मैंने जैसे कहा TR शर्मा को, बेटे आपको मेरे को प्यार आ रहा है, और अब मैंने देखा उसी वक्त मेरी आँखों के ऊपर से एनर्जी एक्टिव होगी, मेरे सर की जो एनर्जी है एक्टिव होगी, और मेरे को देखा कि ऐसे लगता है जो मेरा नर्व सिस्टम है सर का, वो सब में हिलजुल होगी। और मेरी उस इतनी गहरी हिलजुल हुई कि मेरी आँखों में नमी आ गई, इतना कहते कहते, क्योंकि मैंने अपनी बीइंग से, अपने वजूद से कहा है। और रात जब मैंने आप सबको कहा कि आज पहली बार कहती हूँ मेरे को आप सबसे प्यार है, गुड नाइट, और मेरा सब का सब वजूद जो है वो एक्टिव हो गया। और अनुभवों का ऐसे नहीं कि एक अनुभव हुआ, सब अनुभव जैसे मेरी बॉडी में आने लगे। उनमें से 2 अनुभव मैंने देखा कि मेरे राइट हैंड पर मेरा लेफ्ट हैंड आ गया, और मैंने महसूस किया, मैं उस देखा कि मैं अपने उन हाथों पर ध्यान देने लगी हूँ। हाथों पर ध्यान जाते जाते जितना मेरा गहरा ध्यान होता चला गया, उतना ही गहरा मैं देखती चली गई कि मेरे जो हाथ हैं वो अपने पदार्थ से अलग होने लगे हैं। वहाँ पर सिर्फ एक कण रह गया जिसको हम कहते हैं एनर्जी रूप, हल्कापन पूरा। अब इसको हम देखते हैं भारीपन से। हमको शरीर हल्का कब दिखाई देता है, हमको हमारा हल्कापन कब दिखाई देता है, और हमको हमारा भारापन क्या कब दिखाई देता है। अब मैंने आपको बताया कि मैं देखा कि मेरे हाथों पर हाथ है, और हाथों पर जितना मैं गौर से देखती जाती हूँ, गौर से देखती जाती हूँ, इसको ध्यान से सुनना।
हाथ पर हाथ है और इसको मैं ध्यान से गहरे से देखती जाती हूँ और मैं हाथों के बीच में से हाथों को पार होते हुए स्पेस को पार होते हुए मैं आगे की आगे बढ़ती चली जाती हूँ, जहाँ पर मेरे को दिखाई देगा कि मेरे हाथ नहीं है। हाथों में से मैं गुजर गई। हाथों में से कौन मैं गुजरी? मेरा ध्यान, मेरी चेतना। माहौल क्या है, एयाम क्या है? साइलेंस। चुप के एयाम में से जब हम गुजरते हैं ध्यान में से, वहां सिर्फ आत्मक रूप होता है, आत्मक स्वरूप होता है। हमारे को कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हम क्योंकि एक ध्यानी बन गए, एक ध्यान बन गए, हम एक चेतना बन गए, हम एक रोशनी बन गए। बाकी जो मेरे हाथ थे उसका जो पदार्थी रूप है वो गायब हो गया, जो मेरे जिस्म का पदार्थी रूप है गायब हो गया। जहां पर विस्फोट होता है। अब हम जाते हैं, हमने इसी सीधी को देखना है जिसको 8 सीधी में से दूसरी सीधी कहा गया है। हमने देखा है हमारा भारीपन। हम अपने आप को भारापन कब महसूस करते हैं? जैसे हम दुख में भारापन महसूस करते हैं, जैसे हम फिक्र में भारापन महसूस करते हैं, जैसे हम जब रोगी हो जाते हैं तब हमारे को भारापन महसूस होता है। अब इस भारेपन को हमने अपना गहरा तजुर्बा अगर बना लिया, सच मानो कि जब आप पर कोई ऐसी मुसीबत आएगी जो नेगेटिव होगी, आपको अगर जे सिद्धि करनी आ गई तो आप सच मानो आप अपना उसी वक्त इलाज करोगे और आपके जीवन को कभी भी कोई रोग नहीं सूहेगा। हुन जैसे मैंने उन्हीं हाथों पर गहरे से फिर ध्यान दिया। अब मैंने अपनी चेतना को मांस से अलग नहीं करना, अपनी चमड़ी से अलग नहीं करना। हाथों का जो रूप है, जो परमात्मा ने हाथों का रूप बनाया हुआ है, उससे अलग नहीं करना। अब मैंने देखना है कि जे परमात्मा ने मेरे जो हाथों का रूप बनाया हुआ है, जे कैसे बनाया हुआ है, जे हाथों का रूप जिससे बना है वो क्या है। अगर जे पदार्थ है, जे पदार्थ क्या है। मैंने अपनी चमड़ी पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अब मैंने चमड़ी के पीछे जो एनर्जी है उस पर ध्यान नहीं दिया, वहां पर जाएगी चेतना। अब जहां पर भी जाएगी चेतना, अब चेतना अपना नेगेटिव रूप दिखाएगी, वहां पर चेतना ने अपना पॉजिटिव रूप दिखाया, अब जो चेतना है अपना नेगेटिव रूप दिखाएगी। अब चेतना अपना नेगेटिव रूप कैसे दिखाएगी? मैंने अपने हाथों पर ध्यान करना शुरू कर दिया। ध्यान मेरा हाथों पर है। मेरे ध्यान को मैंने अपने जहन को कह दिया कि मैंने हाथ की उंगल को देखना है, मैंने हाथ की तली को देखना है, मैंने हाथ को देखना है कि ये हाथ क्या है। जितना जितना हमारा जो ध्यान है गहरा होता जाएगा, हमारा हाथ का एक कान ऐसा होगा जब हमने पदार्थ पर निगाह रखनी है, पदार्थ के साथ जो एनर्जी है उस एनर्जी पर नजर नहीं रखनी। मेरा पूरे का पूरा जो ध्यान है उस कान पर है, उस पदार्थ के कान पर है जिससे मेरा जे हाथ बना हुआ है। और मैं क्या देखती हूँ, ये बात सुनने वाली है प्रेस, और मैं क्या देखती हूँ और क्या महसूस करती हूँ और मेरी जो एनर्जी है मेरे को कहाँ पर लेके जाती है। मैं देखती हूँ कि मेरे जिस्म का जो पदार्थी कण है वो भारा होने लगा, इतना भारा हो गया कि मेरे से मेरी बाँ जो बाजू है वो उठाई नहीं जा रही थी, और मैं मांगती थी कि मैं बाजू को उठाऊं। उसका भार इतना हो गया, मेरे को लगा एक कान का भार।
जब हम कण पर ध्यान रखेंगे, जब हम पदार्थ पर ध्यान रखेंगे, तो पदार्थ बहुत भारा हो जाएगा। जब हम अपनी आत्मिक रूप पर ध्यान रखेंगे, आत्मा से एनर्जी रूप पर ध्यान रखेंगे, तो हम रोशनी बन जाएंगे, रोशनी से भी हल्के बन जाएंगे। पदार्थ का एक कण इतना भारा कण है जिसका विस्फोट दुनिया को तबाह कर देता है। रोशनी का एक कण इतना बलशाली है कि इंसान कुछ और बन जाता है। क्या बन जाता है, इसकी हम बात करेंगे बहुत ही जल्दी, रूबरू होके। आप मानोगे नहीं, इस कण का जब हमारा ध्यान एक कण पर जाता है, उस कण में कितनी शक्ति आ जाती है और वो कितना बलशाली हो जाता है और उसका भार कितना हो जाता है। इसका सबूत है एटम बॉम्ब। ये पदार्थ है। मेरा जीवन एक ऐसी प्रयोगशाला ही बन गया। मेरे को ऐसे लगता है कि इस ब्रह्मांड की रचना का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं जिसको मैं आज प्रयोग नहीं कर सकती अपने भीतर। सारी रात मैंने जाग कर काटी, इन अनुभवों में काटी। आप अगर मेरे आप इस वक्त सामने होगे, आपको कोई भी, आप मेरे को ये नहीं कह सकेगा कि मैं सोई नहीं। मेरे में इतनी जागरूकता है, इतनी ताजगी है, इतना नयापन है कि नींद की जरूरत ही नहीं होती। हमारे को नींद की जरूरत नहीं होती। हमारे को नींद क्यों लेनी पड़ती है? मन के कारण। क्योंकि मन हमारा अक जाता है, मन में हमारे में ऊब आ जाती है। जब मन में ऊब आ जाती है तो हमारे शरीर पर रिएक्शन होता है। हम मन से दूर होने के लिए हमारा शरीर कहता है कि इसका बचाव करना जरूरी है और जिस्म को नींद आने लगती है और हम सो जाते हैं। हमारी चेतना हमको सुला देती है। मन की ऊब के कारण हम थकते हैं। मन की ऊब के कारण हमारे रिश्तों से हम अकते हैं, हमारे जीवन से हम थकते हैं। हर चीज के कारण है ऊब। हम जब अक जाते हैं, हमारे में ऊब आती है, हमारे में बोर्डम आती है। उस वक्त हमको फ्रेशनेस चाहिए, हमको नयापन चाहिए। वो ऑटोमेटिकली कहो जे चेतना का ही, क्योंकि रूप है। चेतना ने अपने किसी भी कण को गंवाना नहीं और उसने हमको नींद में ले जाना है और हमारे मन से हमको दूर करना है ताकि मन की ऊब जो है वो रिलैक्स हो जाए और चली जाए। हमारे में एक ताजगी आ जाए, उस ताजगी से हम फिर जीवन में जी उठे। और मैं देखती हूँ, चाहे मैं रात भर सोई नहीं, मेरे को कोई भी उबासी नहीं आएगी, मेरे में कोई भी हलचल नहीं उठेगी, क्योंकि मेरे कोले ऊब है नहीं। हर वक्त मन है, जो हर वक्त जो मेरा जीवन है वो ताजगी से भरा रहता है, हास्य से भरा रहता है, बेफिक्र रहती हूँ, खुशी है, हर वक्त नाचती रहती हूँ। और कोई नहीं बात होगी तो आप देखते ही होंगे कि गीत गाती रहती हूँ। ताजगी रहती है। ताजगी जहाँ पर रहती है वहाँ पर जीवन रहता है। अगर हमारे में ऊब आ गई, समझ लो हमारे में नींद आ गई। ऊब जो है, हमको ताजगी चाहिए। हमारे में थकावट आती है, फिक्र, घुटन, जो नेगेटिव चीज है उनसे दूर करने के लिए जो हमारी चेतना है हमको नींद में ले जाती है, हमारे को ताजगी से भरने के लिए। ऐसे ही जो नींद है ये है मौत के बने हुए एक मसाले की कड़ी।
मौत क्या है? नींद का बहुत बड़ा हिस्सा। नींद क्या है? मौत का छोटा सा कण। इन सवालों को अगर आप जीना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि हम इंसान ही नहीं, हर जीव, हर फूल, हर पेड़ कितना रहस्यवादी है, तो बेटे आ जाओ, हम आपका इंतज़ार करते हैं। कोई ऐसा आपको मिला होगा प्यारा पर बेवकूफ़ इंसान। ऐसे मेरे को बताओ कि जब आप अपने बच्चों से बात करते हैं, जहाँ आपको जब किसी का प्यार आता है तो आप तुतला क्यों बोलते हो? आप ऐसे तुतला बोलते हो। आप ऐसे नहीं कहते बेटा तू कैसा है, आप कहते बेटे तू कैसा है। हम तुतला क्यों बोलते हैं? प्यार जो होता है जो तुतली भाषा होती है। प्यार में अगर तुतलापन ना आया तो प्यार प्योर प्यार होता ही नहीं। प्यार में अगर हमारे से कोई बड़ा है, हम उसको कहते हैं, जब वो हमारा दोस्त होता है हम उसको कहते हैं आप कैसे हो। पर उस इंसान से हमारा प्यार पड़ जाए, बहुत गहरा प्यार हो जाए, हम कहेंगे तू कैसा है। हम आप से तू पर आ जाते हैं, हम एक हो गए। बच्चे को हम किसी को भी हम प्यार में जब तुतला बोलते हैं, उस तुतलेपन का मतलब है कि हमको इससे बहुत गहरा प्यार है। हम कहेंगे कि तुतलेपन का प्यार से क्या मतलब। तुतलापन प्यार की एक भाषा है, वहां आप सेंटेंस नहीं बोल पाएंगे, जो आएगा वो ही बोलेंगे। आपका ध्यान प्यार पर होता है, आपकी जीभ क्या बोलती है, क्या बोलती जाती है और क्या नहीं बोलती, उस पर आपका ध्यान नहीं होता। आप देखोगे मैं कई लफ्ज कैसे बोल जाती हूँ। प्यार का स्वभाव है बेसब्रा होना, प्यार की लैंग्वेज है तुतलापना। बहुत गहरे प्यार में हम तुतले हो जाते हैं, होना ही चाहिए। इसलिए जो प्यार का एक्टिव रूप है वो है कमलापन। इंसान जिसकी रूह में प्यार भर जाता है, उसमें एक इमोशनल ऐसा होता है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई उसको कहे सियाना। प्यार का रूप ही कमलापन है। वो बस कमला सा, प्यारा सा, झल्ला सा, पोला सा, निमाना सा होकर फिरेगा और निमाने रूप में एक कमलेपन की ही झलक आपको मिलेगी। अगर कोई कहता है हमको आपका प्यार आता है और उसकी गर्दन सीधी हो, कभी मानना नहीं। प्यार में गर्दन सदा झुकी हुई होती है। ये प्यार के रूप है। प्यार की बोली तुतली होगी, प्यार का एक्टिव रूप कमलापन होगा, प्यार का गुण रूप बेसब्रा होगा, प्यार का एहसास सदा लंगड़ा होगा। प्यार ऐसा ही होता है। प्यार की पहचान ऐसे ही होती है। इसलिए हम अपनी जिंदगी में कहते हैं, क्योंकि हम ईगोइस्ट इंसान हैं, हम घमंडी इंसान हैं। हम प्यार को ढूंढते हैं, प्यार मिलता नहीं। हम सोचते हैं कि प्यार में जो प्यार है इसके कोई ब्रांड नेम सूट पाया होगा। जो प्यार है इसके जूतों का ब्रांड कोई होगा। जो प्यार है इसमें कोई डिग्री होगी, पीएचडी होगी। जो प्यार है ये किसी बहुत बड़ी पोस्ट पर लगा होगा। नहीं,
प्यार एक फकीर होता है। प्यार का जो रूप है वो फकीरी रूप है। उसमें कमलापन होगा, उसमें तुतलापन होगा। जब वो लैंग्वेज से आपसे बात करेगा, अगर वो तुतलेपन से ना बोला, उस पर वहीं पर रुक जाना, उसके तुतलेपन को महसूस करना, उसके कमलेपन को देखना, उसके झल्लेपन को देखना। यही उसकी डिग्री है, यही उसकी पोजीशन है, यही उसकी महिमा है, यही उसका सब्र है। बेसब्र होना ही उसका सब्र है। कमलेपन में ही लिपटा हुआ होता है प्यार। यही प्यार का असली रूप है। तुतलेपन में ही प्यार का इजहार है। प्यार ऐसे ही इजहार करेगा। प्यार प्यार है। प्यार अपने आप में डिग्री वाला है। प्यार की अपने आप में PhD की हुई है। प्यार अपने आप में हाई पोजीशन वाला है। उसकी हाई पोजीशन ऐसी ही होती है। जिस संसारी पोजीशनें होती हैं, जिसने PhD की हो और आपको कहे, उसके ब्रांड नेम कपड़े पाए हो, बड़ा सा घर हो और आपको कहे कि हम आपको सबको प्यार करते हैं और हमको वोट दे दो, हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपको परमात्मा की दरगाह में, परमात्मा के आगे हम आपको स्वर्ग दिखलाएंगे, हम आपको स्वर्ग में एक सीट दिलवाएंगे, हम आपको स्वर्ग में ले जाएंगे। ऐसा जो आज का गुरु होता है, धर्म गुरु के जिसको कहते हैं धर्म नेता, मैं उसको धर्म गुरु नहीं कहती, धर्म नेता कहती हूँ। उसने जितनी भी मर्जी डिग्री की हुई हो और वो आपको भगवान के घर में चाहे स्वर्ग में सीट दिलवाता हो, पर अगर उसकी गर्दन झुकी नहीं, उसके बोल तुतले नहीं, उसमें बेसब्री नहीं दिखाई देती, उसमें कमलापन नहीं आपको दिखाई देता, कभी ना मानना। प्यार का रूप ही ऐसा है। इसलिए हम प्यार की तलाश करते हैं, प्यार हमको मिलता नहीं, क्योंकि हम प्यार की तलाश करते हैं संसारी लेवल पर प्यार होता है हार्ट लेवल पर, दिल के लेवल पर। संसारी लेवल पर फ्रेब मिलेगा। ये अलग अलग लेवल हैं और आज हम आपको क्या चाहिए उसको अपने आप में गौर करना और जीवन में सुखी होने की कला को सीखना। हम आपके हैं, आप चाहे हमारे हो जाना हो। सदा खुश रहो, आबाद रहो, हंसते रहो, बसते रहो।